हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है चेतक। ये एक कविता है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतन बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। बच्चों, यह कविता चेतक की वीरता, गति और स्वामी भक्ति के ऊपर है। उसका एक उदाहरण है। यानी युद्ध के मैदान में चेतक चौकड़ी भरता हुआ निराला लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे हवा भी उसके वेग से मुकाबला करने की कोशिश कर रही हो। वह इतनी तेज अपनी स्वामी भक्ति में अपने स्वामी को लिए युद्ध रण में आगे बढ़ता जा रहा था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। बच्चों, जरा सी हवा का झोंका आता और चेतक अपने सवार को लेकर उड़ जाता। महाराणा प्रताप के पलक झपकने से पहले ही चेतक मुड़ जाता था। चेतक के तन पर जैसे ही राणा प्रताप का कोड़ा पड़ता था, वह ऐसे दौड़ता जैसे अपनी अरिमस्तक कर आसमान पर कोई घोड़ा दौड़ रहा हो। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। तनिक भी हवा उसे रोक नहीं पा रही थी, बल्कि हवा का जो वेग था उससे भी तेज उनका घोड़ा चेतक भागता हुआ दिखाई दे रहा था, अपने सवारी, अपने स्वामी को लेकर के। राणा की जो आंख की पुतलियां हैं वो मुड़ती भी नहीं थी, वो फिरती भी नहीं थी कि चेतक उस ओर ले जाता था घोड़े को। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक युद्धभूमि में अपनी चाल के हुनर का परिचय देते हुए भयानक भालों के बीच से भी मानो उड़कर निकल जाता था। वह बिना डरे ढालों की परवाह किए बिना उनमें से निकल जाता था। वह तलवारों के बीच में भी तेजी से दौड़ निकल जाता था। कहने का तात्पर्य ये है कि चेतक को कहीं भी कोई बाधा रोक नहीं पाती थी। वह युद्ध भूमि में अपना पूरा युद्ध कौशल दिखाता था। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहां नहीं। थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरिमस्तक पर कहा नहीं। यहाँ कहा जा रहा है कि राणा प्रताप के घोड़े चेतक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वह युद्ध भूमि में एक जगह नहीं टिकता था। कभी वह युद्ध भूमि में एक क्षण एक जगह दिखता तो दूसरे क्षण वहां नहीं मिलता। वह जहां दिखता था दूसरे ही क्षण वहां नहीं होता। युद्ध भूमि में ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां वह नहीं होता था। वह युद्ध भूमि में बिना डरे सभी जगह पहुंच जाता था। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे युद्ध क्षेत्र में वह प्रत्येक शत्रु के मस्तक पर विराजमान हो। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर घहर गया। बच्चों, जब वह दौड़ता था तब वह तेज बढ़ती नदी के समान लहराता हुआ प्रतीत होता था। युद्ध भूमि में कभी कभी दौड़ते दौड़ते वह कहीं कहीं ठहर भी जाता था। फिर वह शत्रु सेना पर भयानक बादल बनकर ब्रज के समान टूट पड़ता था। अर्थात वह तो शत्रु के सेना पर बादल की तरह छा जाता था। शत्रुओं के भाले और तरकश युद्ध भूमि में गिर गए। भाला गिर गया, गिरा निशंग, हर टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का देख ऐसा रंग। बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि शत्रुओं के जो भाले थे, तरकश थे, वो युद्ध भूमि में गिर गए और घोड़े के पैरों के टापों से उनका शरीर घायल हो गया।
घोड़े के ऐसे रंग ढंग देखकर शत्रुओं का दिल भी दहल गया। वे भी हैरान थे महाराणा प्रताप के इस विशालकाय घोड़े को देखकर। बच्चों, इसके कवि हैं श्री श्याम नारायण पांडे। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स: रण, युद्ध, बैटल; बाघ, घोड़े की लगाम, ब्राइडल; चौकड़ी, छलांग, बाउंस; निर्भीक, निडर, फियरलेस; पाला, मुकाबला, कन्फ्रंट; करवालो, तलवारों, स्वॉर्ड्स; निराला, अनोखा, यूनिक; है, घोड़ा, हॉर्स; तन, शरीर, बॉडी; नद, नदी, रिवर; अरिमस्तक, शत्रु के माथे, फोरहेड टू एनिमी; विकराल, भयंकर, ड्रेडफुल, आसमान, आकाश, स्काई; वज्र में, बिजली की गड़गड़ाहट के साथ, विद थंडर; तनिक, थोड़ा सा, लिटिल; हर, छाना, रंबलिंग; निशंग, तरकश, क्विकर; खन, घायल, वाउंड; अंग, हिस्सा, भाग, पार्ट्स; दंग, हैरान, एस्टोनिश। श्रुतलेख, डिक्टेशन: रण, चौकड़ी; निर्भीक, वज्रमय; निशंग, अरिमस्तक, विकराल। अभ्यास, एक्सरसाइजेस। मौखिक, ओरल। इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक रूप से देना है। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। लिखित, रिटन। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर देना है, लिखित रूप में देना है। पाठ की मदद से इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। घोड़े का क्या नाम था? चेतक। घोड़ा किसका था? महाराणा प्रताप का। घोड़ा किस पर दौड़ रहा था? दोनों पर। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। बच्चों, यहां पर आपको कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा हरि की सेना पर गहर गया। बच्चों, इसी प्रकार से जो ख है उसमें भी अधूरी पंक्तियां दी गई है। पाठ की मदद से इसे स्वयं कीजिएगा। दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। बच्चों, यहाँ जो पंक्तियां दी गई है उनका भावार्थ हमें लिखना है। बच्चों, इसका अभ्यास आप पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाओ। बच्चों, यहाँ स्तंभ दिया गया है जिसका हमें सही मिलान स्तंभ ब में ढूंढना है, मिलान करना है इसका। जैसे निशंग, तरकश; नद, नदी; बाग, लगाम; है, घोड़ा; निर्भीक, निडर। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। है एक ताकतवर जानवर होता है। निर्भीक, हमें सदा निर्भीक होकर कार्य करना चाहिए। आसमान, आसमान का रंग नीला होता है। हवा, आज हवा बहुत ठंडी है। दिए गए शब्दों का अर्थ समझते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। बाग यानी बगीचा, आज बाग में सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। दूसरा बाग, घोड़े की लगाम, घोड़े को बाग से नियंत्रण करते हैं। है, घोड़ा, राणा प्रताप का है बहुत विकराल था। है यानी घृणा, मुझे अपने मित्र से अब है होने लगी है। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। अगर चेतक घोड़ा आपको मिल जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन। कक्षा में इस कविता पर चर्चा कीजिए। अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ में इस कविता के ऊपर आपको चर्चा करनी है।
रचनात्मक गतिविधि, घोड़े पर एक लेख लिखकर अपने शिक्षक और शिक्षिका को दिखाइए। जो घोड़े के ऊपर आपको एक लेख लिखना है और अपने शिक्षक या शिक्षिका को दिखाना है, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।